प्यारे बच्चे, आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन, इसका हम 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज 26 से देखेंगे। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का क्वेश्चन है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और 27 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? तो प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों का सेनापति थे वो थे क्लाइव। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। और 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले किस क्षेत्र में प्रभुत्व बनाया था? यह जो सबसे पहले प्रभुत्व बनाया था वो व्यापार के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। और 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार में कौन सक्रिय थे? तो पुर्तगाली जो थे वो ईसाइयों के प्रचार के लिए सक्रिय माने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन है, सेंट फ्रांसिस जेवियर्स किससे संबंधित थे? यानी सेंट फ्रांसिस जो जेवियर्स थे वो किससे संबंधित थे? तो वो थे पुर्तगाली से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, डचों का भारत से मुख्य व्यापारिक माल क्या था? तो डचो ये है वो व्यापार से क्या करते थे? भारत से मसाले के व्यापार करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियों ने भारत आने के लिए किस समुद्री मार्ग का प्रयोग किया था? तो ये जो समुद्री मार्ग का प्रयोग किया था वो क्या था? केप ऑफ गुड होप। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए। और 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले यूरोपीय कौन थे? भारत में सबसे लंबे समय तक शासक करने वाले जो यूरोपीय थे वो अंग्रेज थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध से पड़ी? भारत में जो है अंग्रेजी शासन का नींव की बात करें तो प्लासी के युद्ध के बाद पड़ी थी। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था और उसी के बाद अंग्रेज को भारत में नींव पड़ गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन थे? बक्सर का जो युद्ध हुआ था एक तरफ तो अंग्रेज था और दूसरे तरफ कौन थे? तो दूसरी तरफ थे मीर कासिम। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यूरोपियों के आगमन से भारत में किसका पतन हो गया? देखिए जब यूरोपियों जो आगमन हुआ यूरोपियों का तो उससे किसका जो है वो पतन हो गया? तो कुटीर युग उद्योग का पतन हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की? भारत में जो आधुनिक शिक्षा की शुरुआत है वो अंग्रेज के द्वारा ही किया गया था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अंग्रेजों ने मद्रास को किस नाम से विकसित किया? अंग्रेज जो मद्रास का जो नाम से विकसित किया था वो नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उस समय क्या नाम था? कलकत्ता। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारत में यूरोपियों के आगमन से कौन सी नई व्यवस्था आई थी? तो जब भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ उसमें कौन ऐसा व्यवस्था था वो नई तरीका से आई थी? तो वो थे पूंजीवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और 42 नंबर क्वेश्चन है, डचों को भारत से किसने बाहर किया? डचों को जो भारत से बाहर किया था वो अंग्रेज था। चलिए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए। फ्रांसीसी की शक्ति भारत में क्यों कमजोर पड़ी? फ्रांसीसी की शक्ति भारत में कमजोर पड़ी, आखिरकार क्यों पड़ी? कर्नाटक युद्ध में हार हुई थी उसकी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले किस वस्तु का व्यापार किया था? तो यूरोपियों ने भारत में जो सबसे पहले वस्तु का व्यापार किया था वो मसाले था। जब वास्को डी गामा जब 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा तो यहाँ से क्या ले गया?
मसाला ले गया, और जब मसाला को अपने देश में जो वहाँ पे सप्लाई किया उससे वहाँ उसको 64 गुना मुनाफा मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और उसके बाद जब भारत जब सारे यूरोपीय कंपनी पहुँचने लगी तो भारत को खोखला बना दी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारत में अंग्रेजों का अंतिम प्रतिद्वंदी कौन था? भारत में अंग्रेजों का अंतिम प्रतिद्वंदी जो था वो कौन था? तो वो तो फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारत में यूरोपियों के आगमन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? भारत में यूरोपियों का जो आगमन हुआ उसका सबसे बड़ा परिणाम, सबसे बड़ा रिजल्ट क्या निकला? देखिए इससे क्या हुआ, ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और 47 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की भारत में अंतिम राजधानी कौन थी? पुर्तगालियों की जो भारत में अंतिम राजधानी थी वो गोवा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डचों की शक्ति का अंत किस युद्ध के बाद हुआ? भारत में डचों की शक्ति का जो अंत हुआ था वो बेदारा युद्ध के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यूरोपियों के आगमन से भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हुई? जब यूरोपियों का आगमन हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हुई? तो औपनिवेशिक हो गई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में यह विषय किस पेपर में पूछा जाता है? तो किस परीक्षा में ये सब क्या किस परीक्षा में पूछा जाता है? परीक्षा जो लिया जाता है उसमें किस सब्जेक्ट में इस सबसे क्वेश्चन दिया जाता है? तो हिस्ट्री से दिया जाता है। चलिए इतिहास से दिया जाता है। पहला आपका गणित, दूसरा है विज्ञान और तीसरा है ज्योग्राफी यानी भूगोल। और करेक्ट आंसर इसका इतिहास हो जाएगा। आपको यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन अभी करवाए हैं और इससे पिछला क्लास में हम 1 से लेकर 25 तक करवा दिए हैं। तो इस क्लास देखने के बाद आप उस क्लास को देख लीजिएगा। और आपको यह क्लास करके कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास आपको पसंद आया होगा तो इस क्लास को लाइक कर सकते हैं। और इस तरह के हर एक कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।